लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं और उनका पुराना ये है। पीस समिट भी की जा रही है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे। भारत ने इस समिट के डिक्लेरेशन से दूरी क्यों बनाई? दुनिया के 80 देशों ने इस समिट के डिक्लेरेशन पर अपने हस्ताक्षर किए और उसमें इंडिया का एक रोल, इंडिया चुपचाप बाहर आ गया मना करके, भाई हम एग्री नहीं करते। अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सब कुछ छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है। अगर आपने कोई भी पक्ष डिस्कस करना है तो दोनों के दोनों पक्ष सामने होने चाहिए। आप यूक्रेन को बिल्कुल डिस्कस करें, बट साथ साथ रशिया को भी डिस्कस करें। मगर पूरी दुनिया तब चौंक गई जब भारत ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किया। इसका एक इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लिया जा सकता है कि शायद इंडिया रशिया की तरफ झुकाव दिखा रहा है, बट हमको झुकाव हमारा है। असल वजह है, एक तो इंडिया और रूस जब ये सोवियत यूनियन था, ये उसी टाइम से एक दूसरे के साथ बाइतिमाद दोस्त रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इतिमाद करते हैं। हमारे को वो ऑयल दे रहा है इस समय। हमारी 70% पुरानी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वी नो अबाउट दिस। हम उसके साथ काफी जगह पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन में एक बार फिर भारत यूक्रेन के दबाव में नहीं आया। भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस का साथ देते हुए शांति सम्मेलन के साझा बयान से खुद को बाहर कर लिया है। भारत ने घोषणा किया कि वह स्विट्जरलैंड में चल रहे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के संयुक्त कम्युनिके का हिस्सा नहीं होगा। स्विट्जरलैंड सरकार ने भी रविवार को बताया कि भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत के अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूक्रेन के लिए शांति पर आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कुमार ने संघर्ष पर भारत के रुख पर जोर देते हुए कहा, हमारे विचार में केवल वह विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात करेंगे यूक्रेन की, और जैसे आप जानते हैं कि G7 में भी उनके लिए जो है $50 बिलियन लोन का अनाउंसमेंट किया गया है, और जो कि रशिया के जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, उसमें से दिया जाएगा। लेकिन एक पीस समिट भी की जा रही है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो समिट्स हैं वो क्या वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट हैं या कोई रोल प्ले कर सकेंगी? चीजों को जब हम इवैल्यूएट करें तो एक निष्पक्ष होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रशिया का बहुत बड़ा फैन हूँ या एज अ इंडियन मैं उनकी साइड लेना चाहूंगा। साइड नहीं लेगा। जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया कि किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेजन करना अपने आप में बिल्कुल 100%। बट आपने ही बड़ा बढ़िया बात करी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीस समिट में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे। इस समय ये चल रहा है नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है अपनी कंट्री के हिसाब से, हमारी कंट्री के हिसाब से, कि अगर आपने कोई भी पक्ष डिस्कस करना है तो दोनों के दोनों पक्ष सामने होने चाहिए। आप यूक्रेन को बिल्कुल डिस्कस करें, बट साथ साथ रशिया को भी डिस्कस करें, तब जाकर कंफ्लिक्ट खत्म होगा। आप 50 बिलियन, क्या मैं कह रहा हूँ, 100 बिलियन भी दे दीजिए, अगर रशिया रुकेगा ही नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा कैसे? आप अगर यूक्रेन को जहाज दे देंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट दे देंगे, पैसा दे देंगे, गोला बारूद दे देंगे, क्या ये लड़ाई रुकेगी या बढ़ेगी? ये किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ आता है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का स्टैंड कि अगर आप सिर्फ यूक्रेन डिस्कस कर रहे हैं पक्ष, और अगर आप रशियन पक्ष को डिस्कस कर ही नहीं रहे तो हम वहां आके करेंगे। यस, इसका एक इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लिया जा सकता है कि शायद इंडिया रशिया की तरफ झुकाव दिखा रहा है, बट हमको झुकाव हमारा है। हमारे वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट देयर। हमारे को वो ऑयल दे रहा है इस समय। हमारी 70% पुरानी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वी नो अबाउट दिस। हम उसके साथ काफी जगह पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल
हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, बट एट द सेम टाइम हमारे में ये करेज है बोलने का एज इंडिया कि अगर किसी भी तरह का पीस इनिशिएटिव डिस्कस किया जाए, चाहे वो गाजा का हो, चाहे वो इजराइल का हो, और सिमिलरली चाहे वो यूक्रेन का हो या रशिया का हो, दोनों पार्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमेशा से अमेरिका अपनी लड़ाई जो है किसी ना किसी दूसरी कंट्री से लड़ता है, डायरेक्ट उसने कभी नहीं लड़ा। आप देख लीजिए ईरान इराक को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे असल में जंग तो अमेरिका लड़ रहा था लेकिन खुद वहां नहीं था। लेकिन इस वक्त अमेरिका की हालत खुद भी खराब होती चली जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं कि काफी कमजोर हो गया है, और चाहे इकोनॉमी वाइज कह लीजिए या कुछ भी। तो इस वक्त अमेरिका की क्या पोजीशन आप देखते हैं कि क्या अभी भी उतना ही स्ट्रांग है कि वो अपनी जंग किसी और जमीन से लड़ता रहे, क्योंकि वो तो चलता ही जंग के ऊपर है। इसके ऊपर मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपके यहाँ और मेरे यहाँ हम इस बात को जल्दी समझते हैं अगर गलत तरीके से समझाएंगे। आज हम कहते हैं इंडिया में कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल चींटी की चाल से चल रही है, लेकिन अगर वो चींटी की चाल से चल रही है, चाहे वो 2%, 3%, 4% पर अगर प्रोग्रेस कर रही है, उसके 4% उसके ओवरऑल पर वो फिट कर देखिए, वो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है। सेम गोज फॉर यूएस। अगर यूएस की इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रही, इन्फ्लेशन उनके यहाँ ज्यादा है, कम है, जो भी कह लीजिए, बट सबसे बड़ी बात है कि वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, in spite of the fact yes US economy is on a downslide, but वो डाउनस्लाइड होने के बावजूद हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से बहुत आगे है, इंक्लूडिंग आपकी और मेरी कंट्री के लिए। देखिए एक इसका बड़ा जीता जाता एग्जांपल फिर गलत तरीके से ले लेता हूँ। इस समय अगर पाकिस्तान इकोनॉमी में कोई $100 मिलियन दे दे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जबकि आपको भी मालूम है यूएस जैसी कंट्री के लिए $100 मिलियन कोई मतलब जिसका कोई औकात ही नहीं है $100 मिलियन। सो अगर हम आज सिर्फ इस पर खुशी मना लें कि यूएस की इकोनॉमी इज ऑन अ डाउन स्लाइड, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आप इसे इंटरनेशनली इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर इवेलुएट करती हैं, $100-200 बिलियन इज नथिंग फॉर यूएस, इज नथिंग फॉर चाइना। कि कंट्रीज के पास इतना ज्यादा पैसा है कि इनका ये, लेकिन यस अगर ये कंटिन्यूअस रहा डाउनस्लाइड अगले 5 साल 7 साल, तब इनको बहुत बुरी तरह से असर करेगा। और ये वो स्मार्ट कंट्रीज हैं कि जहां कहीं देखते हैं कि उनका डाउनस्लाइड स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एक लड़ाई शुरू करवा देते हैं, और वहां इनकी डिफेंस इंडस्ट्री अपने आप प्रॉस्पर कर जाती है।